नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों पेनी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों कौन सा ऐसा स्टॉक है जो दोस्तों पेनी स्टॉक है, अंडर ₹1 शेयर है दोस्तों, उसका प्राइस अराउंड 50 पैसे के आसपास चल रहा है दोस्तों। उसकी पेडिग्री कंपनी है जिसका प्राइस ₹40 से भी ज्यादा है दोस्तों। तो ये स्टॉक क्या हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है कि नहीं, इस वीडियो के अंदर पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों। स्टॉक जो है दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है दोस्तों। सॉक्स बनाने वाली कंपनी है दोस्तों और वैरायटी ऑफ बिजनेसेस है और कलरफुल सॉक्स बनाने वाली एक कंपनी है दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर दोस्तों फंडामेंटल के ऊपर पूरा दावेदार रहता है ये स्टॉक का दोस्तों। फंडामेंटल के साथ साथ दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस भी हम करेंगे इस स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लंबा दोस्तों देखेंगे क्योंकि मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक दोस्तों थोड़ा लंबा देखना जरूरी होता है। यहाँ पे आप देखेंगे 2020 जहां पे दोस्तों 58 का दोस्तों सेल था, उसके बाद कम हो गया काफी। एक पेनी स्टॉक में जो होना चाहिए वैसा ही है, अप एंड डाउन मोमेंटम। उसके बाद जबरदस्त तेजी, जबरदस्त दोस्तों अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूअस आ रहा है दोस्तों। तो कंपनी जो है काफी अच्छा दोस्तों सेल्स में ग्रोथ दिखा रही है। एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं इस स्टॉक के ऊपर, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जहां पे आप देखेंगे 3% है, 4% है, 9 है, अब स्टेबिलाईज हो रहा है 7। तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं दोस्तों, एवरेज है, ऐसा कुछ अप एंड डाउन ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि पिछले 3 साल का एवरेज 8 के आसपास आ रहा है दोस्तों। अदर इनकम भी दोस्तों स्टेबल है, 433 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा पे कर रही है कंपनी और दोस्तों डेप्रिसिएशन 1 का है। तो टोटल नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो 9 है दोस्तों। इस करंट ईयर का 9 है, लास्ट ईयर का भी 9 था, उससे पहले 12 था। यानी कि कंपनी ने सेल्स अपना थोड़ा सा इंक्रीज किया है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर प्रेशर है। तो वहां से दोस्तों यहाँ पे स्टॉक जो है वहां पे दोस्तों डाउनसाइड दिख रहा है। तो ये दोनों बड़ी चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए कि यहाँ पे दोस्तों रेवेन्यू में ग्रोथ आ रहा है बट स्लोली स्लोली ग्रोथ आ रहा है एक्सपांशन के बाद। बट अभी दोस्तों ऑपरेटिंग प्रेशर जो है दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, उसकी वजह से डाउनसाइड दिख रहा है। अब चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो क्वार्टरली रिजल्ट हमें क्या सजेस्ट कर रहा है दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखेंगे ये स्टॉक का, तो दोस्तों यहाँ पे दिसंबर 2024 में 53.10 का क्लोजिंग आया था दोस्तों। दिसंबर 2023 ईयर टू ईयर में देखेंगे तो 44 था। तो वहां से एक अपसाइड आप बोल सकते हैं कि अच्छा बोल सकते हैं ईयर टू ईयर में। नेट प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वहां पे दोस्तों थोड़ा सा डाउन साइड है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है दोस्तों। ओवरऑल नेट प्रॉफिट अगर बात करें इस क्वार्टर में 3.13 है, जो यहाँ पे 2.83 था। तो क्वार्टर टू ईयर में दोस्तों काफी अच्छा ग्रोथ हमें दिख रहा है। अब चलते क्वार्टर टू क्वार्टर के ऊपर। तो वहां पे दोस्तों आप देखेंगे सितंबर में जो सेल था 35.33, वो बढ़ के काफी बड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये काफी अच्छी बात बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वहां पे एज यूजुअल डाउन साइड हमें देखने को मिल रही है। अदर इनकम थोड़ी सी हुई है इस साल, इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में नहीं थी दोस्तों। इंटरेस्ट में दोस्तों 0.55 है और कंपनी जो है अभी 3.13 का नेट प्रॉफिट है, जो लास्ट क्वार्टर में 213 था। तो काफी अच्छा हम ग्रोथ बोल सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो प्रॉफिट काफी अच्छा हुआ है और अदर इनकम का भी दोस्तों फायदा मिला है। अब यहाँ से दोस्तों क्लियर है पेनी स्टॉक है, तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि दोस्तों खतरा तो है ही, बट ऑब्वियसली दोस्तों 50 पैसा है तो खतरा तो रहेगा। बट हम उसका प्राइस सेक्शन समझेंगे तो वहां से और आइडिया आएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों सीधा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या अनाप शनाप हुआ है कुछ या नहीं, तो वहां पे देखेंगे तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है दोस्तों वो पहले 1.54 था, 2022 में जून में था, फिर 1.57 इंक्रीज किया प्रमोटर ने होल्डिंग। अब तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है सितंबर 2023 से। तो ये अच्छी बात हम बोल सकते हैं कि प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है। एफआईआई दोस्तों छोटी मझोली पेनी स्टॉक में दोस्तों अलाउ नहीं होता है, तो ये दोस्तों छोटा छोटा होल्डिंग यहाँ पे दिख रहा है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो 75% है दोस्तों। पहले तो 98% का होल्डिंग था, उसके बाद दोस्तों 97% का हुआ, अब दोस्तों घट के 95.13 है। तो पिछले 3 सालों में देखेंगे तो सबसे कम होल्डिंग इस ईयर में हमें देखने को मिल रहा है। तो एक पॉजिटिव बात है, पब्लिक शेयर होल्डर कम होते जा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम चीज होती है किसी भी स्टॉक के लिए, वो है दोस्तों उसका बिजनेस क्या है और उसके फंडामेंटल कैसे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कंपनी का दोस्तों मार्केट कैप बहुत छोटा है, 450 सीआर का है। स्टॉक का पी है 47.7। स्टॉक का नाम है फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड, जिसका प्राइस है 0.54 माइनस 3.57% का दोस्तों डाउन साइड आया था दोस्तों। अब बुक वैल्यू जो है 2.77, जो कोई भी अच्छे पैनी स्टॉक में होनी चाहिए, अपने बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर सकता है दोस्तों। ये स्टॉक हाई बनाया था 3.68, 0.54 लो है, यानी कि लाइफ टाइम लो के आसपास कारोबार कर रहा है स्टॉक। फेस वैल्यू इसका एक ही है दोस्तों। आरओसी बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर है, जो पेनी स्टॉक में होना चाहिए दोस्तों, कि बिल्कुल ना ही उसका आरओसी अच्छा होगा, ना ही आरओई अच्छा होगा, ना ही डिविडेंड देगा। कोई भी पेनी स्टॉक होता है दोस्तों, उसका यही हाल होता है। डेप जो है 51.3 सीआर का है। कैश बिल्कुल ना के बराबर है 0.40 सीआर का। अब कंपनी के बारे में और थोड़ी जानकारी गेदर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी 1995 में दोस्तों इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, और वो पे दोस्तों लग्जरी सॉक्स है प्रोड्यूस विद हाई क्वालिटी लग्जरी यार्न्स हैविंग अ सिग्नेचर हैंड लिंक्ड स्कीम। तो दोस्तों जो ये है जो बिजनेस है, वहाँ पे दोस्तों मल्टीपल कंपटीशन है। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेटल कैजुअल वियर के लिए भी कंपनी बना रही है दोस्तों, कलर फन सॉक्स, वॉकिंग सॉक्स एंड बेड सॉक्स। तो ये दोस्तों सॉक्स और प्योर कॉटन से ही बनाने वाली कंपनी है। workforall.com is a company ऑनलाइन स्टोर फॉर ग्लोबल डिजाइनर एंड वियर कलेक्शन, और हैंड बैग्स एंड बैकपैक्स में भी है कंपनी। दोस्तों फिला जो है दोस्तों एडिडास के साथ दोस्तों और काफी बड़ी अदर लेवल से वहां पे उनके क्लाइंट है, और जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दोस्तों एमएसएमई ही कंपनी है दोस्तों, छोटी मझोली कंपनी है, और रेवेन्यू जो है दोस्तों उनके प्रोडक्ट से ही आता है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो दोस्तों एक्वाइजेशन हुआ है फिलाटेक्स माइंस एंड मिनरल का, वहां पे अप टू 160 करोड़ इक्विटी शेयर है, एज इश्यू प्राइस ऑफ 14.6, और प्रमोटर और नॉन प्रमोटर शेयर स्वाइप बेसिस। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, फंडामेंटल ओके है, बट स्टॉक का प्राइस एक्शन अगर दमदार नहीं है तो फिर दोस्तों कोई फायदा नहीं है। अगर बात करें फिलाटेक्स फैशन के ऊपर, तो 0.54 का दोस्तों क्लोजिंग आया है, 3.57% का डाउन साइड है। पिछले 5 दिनों में मार्केट में गिरावट के साथ दोस्तों लोअर सर्किट का भी कैंडिडेट रहा ये स्टॉक, और 12.90% का डाउन साइड दिखाया है। एक मंथ के अंदर दोस्तों 20% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 6 महीने के अंदर 60% का दिया है। दोस्तों कंपनी लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रही है, एक साल के अंदर 79% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो लिस्ट हुआ था दोस्तों 2024 में, और वहीं से दोस्तों हाइप बनाया था दो, वहां से कंटिन्यूस डाउन साइड यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो सीधे हिसाब से ये फॉलिंग नाइफ है, इतने फंडामेंटल और बाकी सब होने के बाद। फिलाटेक्स इंडिया जो दोस्तों उसका पेडिग्री है दोस्तों, दूसरी कंपनी है, उसमें 5 साल के अंदर दोस्तों स्टॉक ने रिटर्न दिया है 111% का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों 5 साल पहले ये स्टॉक का लोअर प्राइस था 9 रुपीज के आसपास, और उसके बाद हाई 71 बनाया, यानी कि कुछ प्रमोटर ने अच्छा किया है दोस्तों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो दोस्तों 2011 में लिस्टिंग हुई थी, 4 रुपए का पेनी स्टॉक था, तो वहां से अभी काफी ऊपर चल रहा है दोस्तों इतनी गिरावट के बाद। बाकी दोस्तों 71 तक का रिटर्न दिया है। तो ये हिसाब से अगर आप देखा जाए तो दोस्तों उसकी जो प्रमोटर है, उनकी जो दूसरी कंपनी है, वहां से पैसा बन रहा है, बट यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे भी नेगेटिव रिटर्न ही आया है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन के अंदर दोस्तों? एक चीज नोट करनी है, कोई भी पेनी स्टॉक हो दोस्तों, वो ऑलवेज दोस्तों खतरे की घंटी के साथ आता है, क्योंकि वहां पे वेल्थ डिस्ट्रॉय के चांसेस ज्यादा है। अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसी का रिटर्न देख लो दोस्तों, कि 80% के आसपास का वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दिया है ऑलरेडी दोस्तों, उसमें कोई बेमत नहीं है। बट यहाँ पे बहुत ही सटीक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्विंग हाई से स्विंग लो को कनेक्ट किया है दोस्तों, ये मंथली चार्ट है, एक कैंडल एक मंथ का है। आप देखेंगे दोस्तों कंटिन्यूअस डाउन साइड मंथ में दिखा रहा है ये स्टॉक दोस्तों। अगर इसको थोड़ा सा वीकली करे तो भी दोस्तों आपको अंदाज आएगा कि कंपनी के ऊपर जब से लिस्ट हुआ था उसके बाद जो हाई बना दोस्तों, उसके बाद कंटिन्यूअस नेगेटिविटी देखने को मिली। एक वीक पॉजिटिव आया, फिर वापस से नीचे आया, 2 वीक पॉजिटिव आया, फिर वापस से नीचे आया, एक बेस बनाने की कोशिश की 1 रुपीज के आसपास, फिर बाद में नीचे आया, अब वापस से बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई की अगर बात करें तो दोस्तों ओवरसोल्ड में वीकली चार्ट के ऊपर तो है दोस्तों, अगर डेली चार्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे तो कंटिन्यूअस ओवरसोल्ड में गति चल रही है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे
कि ओवरसोल्ड पोजीशन में आता है दोस्तों 20 का लेवल, यहाँ पे आप देखेंगे 30 के दोस्तों 20 के लेवल के आसपास आता है, उसके बाद यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम आता है। यहाँ पे ओवरसोल्ड दोस्तों 20 का होता है, उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम आता है। अभी दोस्तों लो के आसपास आ चुका है, फिर भी 20 का लेवल नहीं है। यहाँ पे भी दोस्तों 20 का लेवल हुआ था, एक बाउंस बैक बना था। तो एक कंटिन्यूअस है दोस्तों, ओवरसोल्ड 20 का लेवल दोस्तों 30 का नहीं 20 का लेना है, और दोस्तों ओवरसोल्ड में आ जाए तो एक बाउंस बैक बनता है ये स्टॉक के अंदर। बट पेनी स्टॉक जो है दोस्तों, जिसमें एक खतरे का दोस्तों ऑलवेज रहता है, तो यहाँ पे टर्न अराउंड तो दोस्तों तभी दिखेगा जब दोस्तों स्टॉक अगर मान लेते हैं ये 0.54 रुपीज है, वो ये इसका लो है, और उसके बाद ₹1 के ऊपर क्लोज आता है, जो 1.08 का लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग आता है, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी सुहानी गति हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपके क्या व्यू है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या फिल्ला टेक्सफ्लेक्स मल्टीबैगर रिटर्न देगा, या वेल्थ डिस्ट्रॉय जो 80% किया उसको जीरो ले जाएगा और पूरा वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देगा? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।